और अगला सत्र आरंभ करने के लिए मैं आपको ही सादर आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, रंजना जी, और आपकी लगन और पुरुषार्थ को पुनः प्रणाम करता हूँ। और हमारे सभी भाई बहन जो व्यवहार में जुड़ते हैं उनका भाव अलग ही बदल गया है, क्योंकि एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम भाव। अन्य हम संगठन भी देखते हैं, चलाते हैं, कई हमने संगठन चलाए भी हैं, लेकिन वहाँ कितना खिंचाव रहता है, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रहती है और तमाम चीजें देखने को मिलती है। और व्यवहार में एक दूसरे से इसके विपरीत मिलता है पूरा सबसे प्रेम, एक दूसरे के सहयोग की भावना। और तो ये व्यवहार पवित्र परिवार को मैं प्रणाम करते हुए आज इस कार्यक्रम में ऐसा रखा गया है, आदरणीय पवन कुमार जी, रंजना जी का और हम सबका विचार ऐसा हुआ कि अभी हम जो 1000वें दिन पूर्ण करने वाले हैं, लगभग कुछ हमारे किसान भाई लगभग शुरू से जुड़े और जुड़ने के बाद उन्होंने क्या परिवर्तन आया, वो हमारा स्वास्थ्य का भी हो सकता है, खेती में भी हो सकता है, सामाजिक में भी हो सकता है, आर्थिक में भी हो सकता है, किस क्षेत्र में हमें सफलता मिली है, किस में क्या समस्याएं आई हैं, या क्या हम अभी कर रहे हैं और क्या हम सब प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार की हमारी जो एक्टिविटी है, जैसे कि मैं अपनी बात रखता हूँ सबसे पहले कि जब हम योग करते थे, प्रभु स्वामी जी को आस्था टीवी चैनल पर देखते थे, इंडिया न्यूज टीवी चैनल पर हमने देखा कोरोना में, जैसा हमने कहा कि लोग नकल करते हैं, इस बात के हमारे लोकल के धर्मेंद्र सिंह बुंदेला जी इस बात के गवाह हैं, क्योंकि वो टीकमगढ़ से हैं। लोग बाग मास्क बांट रहे थे, कोई भोजन बांट रहा था, कोई कुछ अपने अपने स्तर से बांट रहे थे, लेकिन हमने कहा हमें अलग से हटके काम करना है, जिससे हमारे कोरोना में हमारे भाई बहनों की प्राण बचाए जा सके। हमने घर से निकले, हमारे परिवार के लोगों ने नहीं निकलने दिया, आप मत निकलो, मैंने कहा नहीं जाना पड़ेगा। थोड़ा सा खेत पर हम आए, हमारी धर्मपत्नी खेत पर साथ में आई, लेकिन हमें लगा कि यार कुछ ना कुछ तो प्रभु स्वामी जी को सुन रहे थे कि गिलोय का काढ़ा पीने से, काढ़ा गिलोय का काढ़ा बनाकर पिए और योग प्राणायाम करें तो इससे जो है व्यक्ति संघर्ष करेगा। तो हमने गए और जंगल से हमने गिलोय को तोड़ा, गिलोय को बहुत सारी मात्रा, लगभग 5 क्विंटल गिलोय हमने तोड़ करके और उसको काट करके और हाथों में ये हाथ पोछ पहने गए, और जिस व्यक्ति और सोशल मीडिया पर डाला कि किसी को गिलोय की आवश्यकता है मुझे कॉल करें, मैसेज करें, नंबर डाल दिया, जिसका मैसेज आया गए, उसकी घंटी बजाई, उसको गिलोय निःशुल्क दी हमने, पूरे शहर में निःशुल्क दी, और यहाँ तक कि अन्य शहरों में भी पहुंचाई, आगरा, मुजफ्फरनगर और दिल्ली तक हमने जो है गिलोय भेजी और उसको काढ़ा बनाने की विधि बताई। और ऐसा करते हुए जब हमने देखा कि अस्पताल में जो व्यक्ति जा रहे थे लगभग 90% मौत हो रही थी, घबरा के मरता था व्यक्ति, तो एक मन में आया कि क्यों ना माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को लिखा जाए। हमने ट्वीट किया कि जो कोरोना में पॉजिटिव आ रहे हैं उनको उनके घर पर ही प्रभु स्वामी जी का योग प्राणायाम आसन व्यायाम दिखाया जाए, अस्पतालों में टीवी एलईडी लगाई जाए और प्रभु स्वामी जी का इंडिया कोरोना से जंग स्वामी रामदेव जी के संग दिखाया जाए। तो इस पर आदरणीय हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने एक्शन लिया और उन्होंने कोरोना योग से निरोग कार्यक्रम का संचालन किया, जिसमें सारे योग शिक्षक, मध्य प्रदेश के जितने भी योग शिक्षक जो जानते थे, पतंजलि के सारे योग शिक्षकों को लिया और हम सबको 10-10 मरीजों के नंबर दिए। हम लोगों ने 10 मरीजों से संपर्क किया और उनको वीडियो कॉल करके योग कराया, उनसे संवाद किया, उनको ढाढ़स बताया। तो उसका परिणाम ये हुआ कि एक भी मौत नहीं हुई और वो घर में ही रह के ठीक हुए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। तब से हमने सोचा कि अब हमको योग लगातार करना है। आदरणीय पवन कुमार जी ने एक वेबिनार का आयोजन किया, आदरणीय हमारे विवेक बेनीपुरी जी थे और हमारा सब स्टाफ था। तो हमने प्रस्ताव रखा कि हमको सबको अगर हम रोज योग करें, सुबह से योग करें, हम चाहे कोई भी प्रशिक्षण करें, कोई भी मीटिंग करें, सबसे पहले हम योग करें। तो उन्होंने कहा योग हम लोग सबको सिखाना पड़ेगा, कौन सिखाएगा? हमने कहा हम करवाते हैं। तो पहले दिन 2 मई को हमने शुरुआत कराई और योग कराया, और योग करते हुए रमेश चंद्र मेहरा जी ने दोबारा फिर कराया, भगवान दास कुशवाहा जी ने कराया, और जो हमारे लोग जुड़े थे उनने धीरे धीरे सबने एक करा के, और आज 1 साल तक किसी व्यक्ति को रिपीट नहीं किया गया। ये पहली इस देश की पहली क्लास होगी आपका व्यवहार कार्यक्रम कि एक 365 दिन
कोई भी योग टीचर से द्वारा नहीं कराया गया। बदल बदल के रोज नए योग शिक्षक और नए चीफ गेस्ट के रूप में हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लिया। ऐसा चलते हुए जब 365 दिन हुए, सारे योग शिक्षक बोले भाई हमको तो दोबारा करने की इच्छा हो रही है, हमें कराया जाए, अच्छा लगता है आपके यहाँ जुड़कर। तो फिर सबका प्रस्ताव लेकर के और फिर दोबारा कराया गया। तो फिर जो है एक साल के बाद फिर उन योग शिक्षकों से दोबारा कराया गया और कराते हुए यह कार्यक्रम चल रहा है। और अनवरत लोग जुड़ते जा रहे हैं और हम सब स्वस्थ हैं। हम में अंतर है, परिवर्तन है। हमने जैसा बताया कि हमने अभी तक कोई, चाहे कोरोना काल भी निकल गया और भी कई बुरे समय निकल गए हैं, लेकिन कोई बीमारी नहीं, कोई पूर्णतः स्वस्थ है। प्राकृतिक जैविक खेती भी करने लगे हैं और उसी व्यवहार कार्यक्रम से और पतंजलि समृद्धि प्रोग्राम से प्रशिक्षण लेकर के हमने योग जो जैविक प्राकृतिक खेती शुरू कर दी है। अब हमारे मन में सिर्फ एक ही चीज आती है, समाज को अधिक से अधिक किसानों को यह जैविक खेती प्राकृतिक खेती कराए। रोज संवाद करते हैं, देसी गाय का पालना, उसका घी दूध, वही पुरानी परंपरा को स्थापित करने के लिए ही प्रयास किया जा रहा है और इसका परिवर्तन भी आ रहा है। कई जिलों में, कई गांव में, कई तहसीलों में इसका परिवर्तन आ रहा है। हमारे जैसे कई जगह यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। अब हम मीटिंग भी करते हैं, जहां भी करते हैं वहां योग अवश्य कराते हैं। जैसा हम सब देख रहे हैं कि अभी झारखंड में, महाराष्ट्र में जो प्रशिक्षण NRLM के चल रहे हैं कृषि सखी के, उसमें भी सुबह से हम सब योग करा रहे हैं। यह छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे चलते चलते अगर इस कार्यक्रम बड़ा हो गया तो ये सरकार भी अपनाने लगेगी, समाज भी अपनाने लगेगा, तो हमें परिवर्तन आ जाएगा। तो हमें परिवर्तन मिला और इतनी शांति मिलती है। अब रोज, जैसा शरद भैया कहते हैं कि अब हम 8:30 तक कोई हमें फोन नहीं करता है। सबको पता है कि 8:30 बजे तक ये योग क्लास में रहते हैं। इस प्रकार की दिनचर्या अपनी हो गई है। हम प्रसन्न हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से स्वयं स्वस्थ हूँ, मानसिक सामाजिक स्तर भी मेरा बड़ा है, आर्थिक स्थिति भी ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है। प्राप्त को पर्याप्त समझ करके हम संतुष्ट हैं। लाइट चली गई है मेरे यहाँ। तो ये जो है मेरा अपना अनुभव है। अब मैं चाहूंगा कि अपने अनुभव, अपने परिवर्तन जो व्यवहार कार्यक्रम से आपने बदलाव आए हैं, वो अपने अपने बता सकते हैं, हैंड रीच कर सकते हैं, उन्हें हम आमंत्रित कर लेंगे। जी कोई भी भाई हैंड रीच करें या हम ऊपर से एक एक करके नाम लेंगे, ऊपर से एक, नीचे से एक, ऊपर से, इस प्रकार से हम नाम लेंगे। तो आप लोग अपने कोई भी अनुभव है आपका वो शेयर कर सकते हैं। तो मैं, जी बहन जी। जी आदरणीय भाई साहब, और मैंने मैसेज छोड़ दिया था कि हम अभी 8 दिन हो गए हम अमृत कृषि पर, हमारे साथ अभी डांगजिले से हमने चर्चा भी की थी। तो हमारे आदरणीय सबरवाल जी भी जुड़े थे, उनसे हमने अमृत कृषि पर चर्चा कर ली। तो और बीज संरक्षण पर भी चर्चा हो गई थी, तो उसके बारे में भी अपनी अपनी थोड़ी सी राय दे सभी। जी 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 बिल्कुल जरूर। कोई भी परिवर्तन, जैसे बहन जी ने कहा है कि अभी हमने जो 7-8 दिन चर्चा की है उससे क्या सीखा, और भी हमारे जो मैं चाहूंगा कि हमारे किसान भाई अपना अनुभव बताएं। मैं सब आमंत्रित करता हूँ आदरणीय आदरणीय अशोक पटेल जी, सादर आमंत्रित है। अशोक पटेल जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब आदरणीय पवन कुमार जी का जन्मदिन था, हम यात्रा निकाल रहे थे, उस समय अशोक पटेल जी जब अपने घर लेके गए बनारस, तो मुझे लगा रास्ते में कि कहाँ लेके जा रहे हैं, कितने दूर लेके जा रहे हैं। अंधेरा था, रात थी। जब आपके यहाँ पहुंचे तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि कहाँ, जैसे मंत्रियों के बंगले होते हैं, और मंत्री भी फेल हैं क्योंकि उनके तो बंगले छोटे होते हैं। आदरणीय अशोक पटेल जी का इतना बड़ा राजशाही मकान, पूरा बाउंड्री से घिरा हुआ, खूब 10-12 फीट की लंबी बाउंड्री, और राजशाही जो पटेल जो जमींदार जो होते हैं। और जब पिताजी से मिला, पिताजी ने कहा मैं योग करता हूँ और स्वामी जी की दवाई लेता हूँ, आयुर्वेद लेता हूँ, एलोपैथी बिल्कुल नहीं लेता हूँ, पूर्ण स्वस्थ है वो, बढ़िया। मन से मिल करके उनका आशीर्वाद लेकर के बड़ा अच्छा लगा। गांव के सारे लोग आए, बैठे, तो वहां देखा कि जब गांव में आज स्थिति ये है कि प्रभु स्वामी जी को वहां योग कर रहे हैं, आयुर्वेद की दवाई ले रहे हैं। और आज जब से अशोक पटेल जी जुड़े हैं, तब से रोज मोबाइल में वीडियो खोल करके योग कर रहे हैं। उनका परिवर्तन और उनका जो बदलाव आया है वो उससे हम बताएंगे। आदरणीय अशोक पटेल जी। जी जी ओम। आपका जो कार्यक्रम है बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा। इस कार्यक्रम की विशेषता है कि इसमें
आदमी का व्यक्तित्व का स्वतः विकास हो जाता है। ऐसा मंच है इसमें कि विभिन्न प्रकार के आयाम इसमें जुड़े हुए हैं, अलग अलग जो विधाएं हैं। आपने व्यक्तित्व विकास की जो नई नई चीज है, नई नई जो सोच है, किस प्रकार आदमी अपनी खेती को सुधारे, किस प्रकार अपनी धरती माता को सुधारे, किस प्रकार अपनी गौ माता के द्वारा अपने शरीर का पोषण करे, और किस प्रकार अपने में संस्कार डाले, और किस प्रकार मतलब वो अपना व्यक्तित्व का विकास करे। ये एक ऐसा मंच है जिसमें विभिन्न प्रकार के आयाम जुड़े हुए हैं। सबसे पहली सबसे अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि आप पहला सुख निरोगी काया। तो निरोगी काया के लिए आप सुबह से उठ कर आदमी को जगाते हो और योग करवाते हो 5:30 बजे। आदमी क्या जब इस मंच से जुड़ता है तो वो जब इसके सामने बैठता है तो स्वतः अपने आप रूप करता है, तो करेगा तो पाएगा। जब वो करता है तो उसको कुछ न कुछ प्राप्त होगा। इसीलिए कहते हैं करो योग रहो निरोग। बाकी आदमी क्या है कि इधर उधर जो रहता वो कर नहीं पाता, सिर्फ टीवी देखता है और योग के बारे में सुनता है, मन में सोचता है कि मैं अच्छा हो जाऊं, तो वो अच्छा नहीं हो सकता। जब तक योग करेगा नहीं व्यक्ति तब तक वो अच्छा नहीं होगा। तो इस मंच की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके सामने बैठ के आदमी योग करता है, जब करता है तो उसको अपने आप रूप उसका लाभ प्राप्त होता है। दूसरी चीज खेती के बारे में बताते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो जिंदगी में दो तो चीजें इंसान के पास, स्वस्थ शरीर, और स्वस्थ शरीर जब रहेगा जब वो स्वस्थ भोजन करेगा। और स्वस्थ भोजन कहाँ से प्राप्त होगा? स्वस्थ धरती से प्राप्त होगा। तो स्वस्थ धरती बनाने के लिए और स्वस्थ भोजन प्राप्त करने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए, मतलब इतना अच्छा मंच आपको कहीं दुनिया में मिल ही नहीं सकता। वो पतंजलि ने और आप सब लोगों ने ये हमारे सब लोगों को प्राप्त किया है। इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी लोगों से मैंने प्रेरणा लेके जैसे हमने की कि कुछ करो, क्या करोगे? तो करने के लिए उन्होंने किया। अब हमारे यहाँ शादी तो मैंने की, जब जैविक जैविक ये करते हैं तो मैंने फिर जैविक शादी। तो जैविक शादी का मेरा प्रोग्राम है 30 जनवरी, 24 से कार्यक्रम चालू हो जाएगा हमारे यहाँ। 30 को कार्यक्रम है आंवली घाट, वो भी बहुत अच्छा तीर्थ स्थान है। यहाँ पे तप तपस्या करी थी भगवान ने, भीम ने, वहाँ नर्मदा मैया को भी रोका था। बहुत ही अच्छा रमणीक और बहुत शानदार स्थान है ये आंवली घाट पे, वहाँ कार्यक्रम है। आप सभी उसमें सम्मिलित हैं। और रही चीज उसमें बहुत से व्यंजन अपन ने बनाए हैं जिसमें दूध घी और इससे संबंधित है। तो उसमें आप सबका मार्गदर्शन, उस कार्यक्रम को अपन कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जिसमें आगे ये ऐसी परंपरा चालू हो जिससे जो जैविक किसान कर रहे हैं तो उसमें समाज में जब ये चीज लागू होगी तो ही वो जैविक प्रोडक्ट समाज में बिकेंगे, और तो ही सब लोगों को प्राप्त होगा। क्योंकि आज अपन शादियों में देखते हैं कि वो तरह तरह के उल्टे सीधे तेल और घी और ऐसा उपयोग करते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक है। तो इन सब के लिए मैंने शुद्ध और सात्विक भोजन की पहल की है। और उसमें आइटम है बहुत प्रकार के। मैं अभी मुन्नी लाल जी को सब फोन पे बताऊंगा। तब उनमें दूध 1300 लीटर दूध की बताया। उसमें सबसे बड़ी समस्या ये लग रही है कि उनने 1300 लीटर दूध का बोला मेरे से। अब गाय का दूध, अब वो व्यवस्था करना मेन चीज। घी का बोला 2 कुंटल, वो दूध और सब्जियां वगैरह ये सब, तो ये सब व्यवस्था और आप सबको इसमें लगना है। मेरा आपसे सबसे हाथ जोड़ के निवेदन, और सभी पूरा योग परिवार, योगाहार परिवार आपके द्वारा ही मैंने प्रेरणा ली और सब पूर्ण रूप से इसमें आमंत्रित है। 24 से ही आमंत्रित है, 24 तारीख से ही जो कार्यक्रम चलेगा, जिसको जैसी सुविधा हो उस प्रकार से। और 30 को तो आपको आना ही है और पूरा कार्यक्रम आपको संभालना है। और उस कार्यक्रम में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आप मदद कर सकते हो, मतलब मदद मतलब सलाह, और बाकी तो कोई मतलब ऐसी मदद आर्थिक रूप से मदद नहीं चाहता हूँ मैं, सिर्फ आपको बौद्धिक रूप से मदद चाहिए मेरे को। वो सब आप मदद करिए। ओम। बहुत सुंदर आदरणीय अशोक भैया, आप कोई पुरुषार्थ और सोच और देखो नमन और एक्शन को आपने तुरंत एक्शन ले लिया है। और आदरणीय सभी जन को तो आमंत्रित इस एक्शन को लेने में मुझे बहुत दिक्कत आई, बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ा। मैंने बहुत बड़ी रिस्क उठाई है, क्योंकि हमारे यहाँ शादियां होती है उनमें ये बहुत सी ऐसी चीज उनने की तू बिगाड़ मत देना, तो उसमें रिस्क उठाई। अब ये रिस्क को आप सब लोगों को सब व्यवस्था जमवाना, बस मेन चीज ये समझ लेना आप, है कि नहीं? बहुत मुश्किल से सब लोग माने हैं इसमें। सही बात है। ये शादी जो है ये हर परिवार की शादी है। हम सब लोग इसमें हिस्सा लेंगे, वहां रहेंगे, आंवली घाट पे नर्मदा जी का आशीर्वाद लेंगे
और वहीं पे नर्मदा जी के तट पे, और सब लोग ध्यान रखें और इसमें और चर्चा होगी। आदरणीय धर्मेंद्र जी बुंदेला जी ने हैंड रेज किया था। आदरणीय सभी मंच को प्रणाम, सभी को प्रणाम। सभी का बहुत सहयोग रहा। कोविड के समय यादव जी ने घर घर जाके जो मतलब व्यवस्था की थी, उसके लिए सभी लोग वो थे। हम तो तभी से रेगुलर जुड़ रहे हैं, लगभग कार्यक्रम जब शुरू हुआ था तभी से जुड़े, कभी बीच में गैप हुआ है। तभी हम लोग बिल्कुल 100% रोग है, मतलब कभी कोई दिक्कत नहीं, कभी कोई एलोपैथी गोली बिल्कुल नहीं लेते, ना कभी सिर दर्द, ना बुखार। जब से योगाहार परिवार से जुड़े हैं, हमारा परिवार उनको पूरी तरह से स्वस्थ है, किसी प्रकार की कोई ना कभी कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल आप 30 दिन, बिल्कुल जितना दिन हो गया लगभग कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और बहुत सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस ग्रुप से जितने लोग जुड़े हैं सभी में बिल्कुल अपना परिवार जैसे हैं सब लोग, और एक दूसरे को अपनी बातें रखते हैं। इतना बड़ा मंच आप लोगों ने या मुनीलाल भाई साहब ने और प्रणाली दी, सबका बहुत सहयोग हुआ, डॉक्टर साहब का। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो नए लोग अगर पहले दिन भी जुड़ता ना, तो उसको ऐसे आभास होता जैसे हम अपने घर में अपने लोगों से बात कर रहे हो। व्यक्ति बेहिचक अपने बात रखता है, और सभी को इसमें यह जो भाई साहब का कहना है कि यह योगाहार कार्यक्रम सभी का है। इसमें जितने लोग जुड़े हैं सभी को ये लगता है ये हमारा कार्यक्रम है, कोई व्यक्तिगत या कोई पतंजलि परिवार, बहुत बड़ा परिवार। पूरे जितने ग्रुप के साथी हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग बिल्कुल सारे काम छोड़ के सुबह से 5:30 बजे से योगा कार्यक्रम में जुड़ते हैं। हमें तो बहुत लाभ हुआ, हमारा परिवार बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ है, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने योगाचार्य जुड़े हैं अभी तक और जितने ग्रुप के साथी हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बुंदेला जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप शुरू से जुड़े हैं और इसी प्रकार से और अन्य लोगों को आपने जोड़ा भी है और जोड़ते रहेंगे। आदरणीय अनिल राय जी सादर आमंत्रित हैं। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई अनुभव हो, तो आप शेयर कर सकते हैं। आदरणीय अस्तवा तिवारी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो बहन जी? जी प्रणाम। अनिल राय बोल रहे हैं सर? जी अनिल राय। जी जी, स्वागत है सर, स्वागत है भाई। जी मैं इस योगाहार कार्यक्रम में लगभग 2-3 महीने से ही जुटा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था। हमारे एक मित्र हैं दुष्यंत कुमार सिंह, जो बायोडाइजेस्टर पर बात किए थे, तो उन्होंने हमें लिंक भेजा था। उसके बाद में अनवरत और बहुत ही अच्छा लगता है इस योगाहार से जुड़ कर के कार्यक्रम से, और मैंने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से, जिसमें बीच में आगे जैसे जैसे बड़ा हर एपिसोड से हमको बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। लेकिन जो डॉक्टर संदीप सब्रवाल जी का अमृत कृषि का जो ये था, ये बहुत ही अच्छा लगा। और उसके साथ ही झा मैडम जो डॉक्टर हैं, वो भी बहुत अच्छी बताई। वैसे तो मैं जुड़ नहीं पाता हूँ योग क्लास में, क्योंकि 4 बजे उठ के पूजा पाठ करने में हमको 6 बज जाता है, 6:30 बज जाता है। लेकिन 7 बजे से मैं निश्चित करता हूँ। मैं एक मास्टर डिग्री फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ। कहाँ निवास है अपना? आवाज आ रही है? एक्सरसाइज और बाकी में ये सब बाद में करते ही रहते हैं, शाम को करते हैं, खेलते हैं। और आज भी मैं 65 साल का लगभग हो गया हूँ, और मास्टर एथलेटिक्स मीट में भाग भी लेता हूँ। इस प्रकार से ये आपका कार्यक्रम हमको बहुत ही सुंदर लगा। मैं अपने दिल से इस मंच को धन्यवाद देता हूँ। प्रणाम सर। आदरणीय अनिल जी, कहाँ निवास है अपना? गाजीपुर सर, गाजीपुर में बहादुरगंज जगह है। बताओ, गाजीपुर उत्तर प्रदेश, बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा। ये कार्यक्रम आपका है, हमारा नहीं है, आप सबका कार्यक्रम है, अपना कार्यक्रम है। जी जी जी, धन्यवाद आपका। जी जी। और आप अन्य लोगों को भी जोड़िएगा, चर्चा करते हैं आप योगाहार कार्यक्रम की और जोड़ते हैं रोज। आपके पुरुषार्थ को नमन करता हूँ। सदा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ऐसी प्रार्थना। और मैं आदरणीय डॉक्टर हमारे विनोद भट्ट जी वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं और शुरू से मार्गदर्शन दे रहे हैं, और उनकी सरलता और सहजता को मैं नमन करता हूँ। वो अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो तो उनका मार्गदर्शन चाहेंगे।
उनका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आदरणीय डॉक्टर साहब तक जब तक आवाज पहुंचेगी तब तक मैं आदरणीय विनय राम जी सादर आमंत्रित थे। अगर आप तक मेरी आवाज जी आदरणीय डॉक्टर साहब तक पहुंच गई है, सादर स्वागत है सर। सादर प्रणाम सबको। ओम। ये तो हमें 3 साल से एक नया परिवार मिला है और एक परिवार में संख्या बढ़ती जा रही है। कभी कभी घट जाती है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो ये अनवरत ये परिवार बढ़ता रहे। और इसमें तो रोज कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। और जीवन में हमेशा ही कुछ ना कुछ रोज परीक्षा है और रोज उसमें कुछ ना कुछ हमको मिलता ही है। तो ये योगाहार भी एक अनवरत चलने वाली हमारी कक्षा है और इसमें हम कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं और अपने उद्गार, अपने उद्वेग भी कभी कभी हम यहाँ इसमें बता देते हैं। तो वो ऐसे ही होता है जैसे घर में कोई समस्या है, घर में कोई दिक्कत है, किसी से परेशानी है, किसी से नाराजगी है, तो वो सब हम इसमें यहाँ पे बता भी देते हैं खुले मन से। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और अब इसमें मुझे लगता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रह गए, बाकी तो सभी आ गए। तो अब क्योंकि इसमें काफी लोग बड़े बड़े नाम जिनको कहते हैं वो लोग आ गए और सबसे बड़ी बात है कि इसमें किसान जुड़ा हुआ है। तो मेरी दृष्टि में तो सबसे बड़ा जो व्यक्ति है वो किसान है। और क्योंकि वो किसान किसी तरह का उसको जो है वो इसीलिए उसको देवता क्यों कहते हैं मालूम है? क्योंकि देता है वो, है ना, वो लेवता नहीं है, वो लेने वाला नहीं है, देवता ही है। तो अभी थोड़ा सा ये जो नई जनरेशन है इसमें थोड़ा सा उसमें जो उसका भाव था वो कम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है पुनः ये भाव पुनः वापस आएगा। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि रोज इसमें जुड़ूं, लेकिन कभी कभी जुड़ नहीं पाता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। और क्योंकि मेरा ही नुकसान है इसमें किसी का नुकसान नहीं है, इसमें मेरा ही नुकसान होता है क्योंकि नई चीज कोई सुनने को सीखने को मिलती है। और अब क्या बताएं आपको, यही, अब इससे ज्यादा मैं कह नहीं पाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी के बारे में चूंकि कितना कहें, अगर इनके बारे में कहेंगे तो पूरा सेशन निकल जाएगा। आपकी सरलता और सहजता को जो मिले हैं हमारे परिवार के सदस्य वो जानते हैं। आप एक कुशल मार्गदर्शक हैं। आपने देसी बीज के आप पुरोधा हैं। आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत मार्गदर्शन दिया है और आपने चाहे देहरादून हो चाहे कहीं, अगर आदरणीय पवन कुमार जी ने कहा संतरे की खेती किसानों को करना है तो उन्होंने जाके लाइव दिखाया। बरसात पानी बरस रहा है लेकिन आदरणीय डॉक्टर साहब हम सबको लाइव दिखा रहे हैं ऐसे खेती है ये, और उनसे मिलवाया। ऐसे कई काम जो है आपके मार्गदर्शन में हम सबको आपका मिलता है मार्गदर्शन, कुशल मार्गदर्शन मिलता है, इसलिए आपको प्रणाम। और आपने अपना विचार रखा है और इसी प्रकार का आशीर्वाद बनाए रहिएगा। आदरणीय विनय राम जी सादर आमंत्रित है। आदरणीय विनय राम जी अनम्यूट कर लें और आप अपना विचार रख सकते हैं, आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। और मैं आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी को सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। भगवान दास कुशवाहा जी ने हमेशा युवहर परिवार की चिंता की है, समाज की चिंता की है, हमेशा कोई ना कोई टिप्स जो है बताया है और उनके टिप्स बताए हुए उन्होंने दवाई बताई है, लोगों ने फोन किया है और समझा है और इसका लाभ हम सबको मिला है जो भी किसी समस्या से ग्रसित है। और आप एक बहुत ही कुशल वैद्य, उत्कृष्ट किसान और सरल और सहजता के धनी, और दोनों हमारे पूरा परिवार योग आहार से जुड़ा हुआ है
आपको मैं आमंत्रित करता हूँ, आप आए। जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं, पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी हैं। आपका स्वागत है। जी, सदन को मेरा ओम प्रणाम, सभी को वंदन। और आज के योगाचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा योग कराया। और जो मुझे आपने अभी बताया कि वैद्य, तो ये आप ही लोगों ने मुझे बना दिया। मैं कुछ नहीं हूँ, ना वैद्य हूँ, ना कुछ, एक छोटा सा किसान हूँ और युवाहार परिवार का नियमित सदस्य हूँ। और स्वामी जी से जो कुछ सीखता हूँ वो सब मेरा काम है बांटने का। दिन भर यही चलता रहता है मेरा कि लोगों की कोई समस्या है तो पहले घरेलू नुस्खा, फिर रेडीमेड दवा जो स्वामी जी से सुनी, बस वही बताता रहता हूँ। और जैविक खेती करता हूँ तो सब योग आहार से सीख के और पहले करता था उसमें और अच्छा सीख सीख के कर रहा हूँ और आगे भी करने वाला हूँ। जो अभी एक सप्ताह जो चली अपनी बैठक जैविक ग्राम वाली, तो उसको भी फिर से रिपीट पढ़ूंगा, देखूंगा और उसमें भी कुछ करने की कोशिश करूंगा। और हमारे आदरणीय अशोक पटेल जी बहुत बड़ा काम कर रहे कि शादी में जैविक भोजन, जो बड़ा एक दुर्लभ सा लगता है काम, उनने हाथ में लिया है। उनको भी बधाई और साधुवाद। उनका कार्यक्रम भगवान सफल करे और हम सब लोगों का सहयोग उनको मिलेगा, ऐसी आशा है। हम सब लोग उनको सहयोग करेंगे और सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अभी ठंड में थोड़ा जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, तो उसमें सब लोग लहसुन 10 जवा से शुरू करें, छील के और उसको घी में फ्राई करके खाएं, तो उससे आपका मुंह भी नहीं महकता है। और उसका जो तेज होता है लहसुन, तो उसके जो तामसिक गुण होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तामसिक के कारण हम लहसुन प्याज नहीं खाते। तो अगर ये खाते हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रहेगा और जोड़ों के दर्द से भी बचेंगे। तो ये अपनाएंगे तो हम जरूर स्वस्थ रहेंगे। परम पूज्य स्वामी जी पूरा पतंजलि में इस समय लहसुन कल्प करवा रहे और सब मरीजों को फायदा हो रहा। तो ऐसी आशा करता हूँ कि सब लोग परेशान ना होंगे और इसका उपयोग करेंगे। इसी के साथ सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। सब लोग ऐसे ही सहयोग करते रहें और हमारा योगाहार कार्यक्रम निरंतरता के साथ बढ़ता रहे। सभी को ओम वंदन प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आपके पुरुषार्थ को नमन। और इसमें हमें अशोक जी के जो प्राकृतिक जैविक खेती, जैविक भोजन युक्त शादी हो रहे हैं, इसमें हम सबको सहयोग करना है और सबको अपना समय निकालना है और सबको चलना है और अपना अपना सुझाव मार्गदर्शन भी बीच में लेंगे, तो उसमें सबको देना है कहाँ से क्या चीज उपलब्ध हो सकती है। सभी हमें अन्न और अनाज उपलब्ध कराना है जो भी जरूरत पड़ेगी। ये हम आदरणीय बने सिंह जी सादर आमंत्रित थे आगर मालवा से, बहुत ही ऊर्जावान क्रांतिकारी किसान, और आपने अपने गांव में निर्मल जैविक अभियान यात्रा भी निकाली थी और आप किसानों को लगातार मोटिवेट करते रहते। आपका स्वागत है। आइए, आप शुरू से एक बार कार्यक्रम में जुड़े हैं, जब से आप लगातार इस कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन, सुझाव, अनुभव शेयर करते हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपका स्वागत है। जी जी। सदन के सभी महानुभावों को प्रणाम।
जैसे कि आज ये अनुभव लिया जा रहा है कि योगाहार परिवार के सभी लोगों का विचार लिया जाए। मेरे जीवन काल में मैंने जो इस योगाहार प्रोग्राम से जो पाया है वो शायद अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है। देश के अलग अलग विभागों में अलग अलग अनुभव मिलते हैं, पर यहाँ पर सारे अनुभव मिलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। 3 वर्ष से लगातार जो ये प्रोग्राम चल रहा है उसमें मुझे परमपिता परमेश्वर की कृपा से ऐसा महसूस हुआ है कि मेरे अगले जन्म में कई अच्छे कर्म होंगे जितने, इसलिए मुझे इतना महान ज्ञान का मंच मिला है। और इतना ज्ञान प्राप्त करने के लिए यदि देश के अलग अलग कोने में जाना पड़ता और अलग अलग अनुभव लेना पड़ता तो शायद 10 साल अनुभव लेने में निकल जाते और 10 से 15 लाख रुपये कम से कम इसमें खर्च हो जाता। ये पूरे ब्रह्मांड का एक कॉलेज है, ये योगाहार परिवार पूरे ब्रह्मांड का एक कॉलेज है। यहाँ जैसा अनुभव आप लेना चाहेंगे ऐसा आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कोई एक चिकित्सा नहीं है, पूरे ब्रह्मांड की चिकित्सा है। मानव चिकित्सा है, पशु चिकित्सा है, पर्यावरण चिकित्सा है, जल चिकित्सा है, मिट्टी चिकित्सा है। और जितना आप में सामर्थ्य है इतना आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। जब से मैं लगातार 2017 से मेरे गुरु से ट्रेनिंग लेकर के आया था, उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड का ज्ञान तो मैं तुझे दे चुका हूं, परंतु किसी का और कोई नया सुझाव आएगा तो उनका भी स्वागत है। मैं एक सदन में एक कहना चाहता हूं कि गाय माता पूरे ब्रह्मांड की माता है और पंच महाभूतों की उपासना को समृद्ध करने की जो ताकत है वो केवल गौ माता में है। इतने दिनों तक देश के कोने कोने से अलग अलग नए नए अनुभव वैज्ञानिक आए। कोई भी वैज्ञानिक गाय माता के विज्ञान से छोड़ करके कोई नया विज्ञान अभी तक सिद्ध नहीं कर पाया। ये मुझे सदन से अनुभव मिला है और मुझे अपने आप में गर्व है कि मैं एक बहुत ही शक्तिशाली या बहुत ही उज्जवल कोटि का विद्वान मान लो या कोई भी मान लो या कोई सेवक मान लो, मेरा नसीब ही इतना उज्जवल है कि मुझे इतना महान ज्ञान प्राप्त करने का, एक छोटा सा गांव का रहने वाला व्यक्ति हूँ, छोटे किसान परिवार से हूँ, पर कहीं ना कहीं मेरे अच्छे कर्म होंगे जो मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। अभी इसमें मैं एक नया और सुझाव देना चाहता हूँ कि जैसे देश के कोने कोने से अलग अलग कृषि के अनुभव लोगों को अपन ने लिया, उस सभी अनुभवों का थोड़ा थोड़ा सार इसमें सम्मिलित करते हुए पूरे भारतवर्ष में पूर्णतः उपयोग जिस ज्ञान का हो जाए, जिस व्यक्ति का अनुभव का सभी जगह उपयोग हो जाए, ऐसा मॉडल अपन को अपना करके सभी किसानों तक जैविक खेती करने का प्रयास करना है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़े। अभी तक अपन ने अनुभव लिया, जैसे ताराचंद बेल जी आए थे, उन्होंने अपना अनुभव दिया। पंजाब से बावला जाट जी आए, उन्होंने अपना अनुभव दिया। तो इन सभी अनुभव लोगों में से किसका अनुभव ज़्यादा सरगर्भित होता है? सभी जगह अलग अलग राज्यों में अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से तो होता है, परंतु सभी जगह इन व्यक्तियों का किसका अनुभव ज़्यादा सिद्ध हो, वो अनुभव हम किसानों तक जल्दी से जल्दी पहुंचाए और उसकी और उपयोगिता बढ़ाए। यही मेरा आज का सुझाव है जी। ओम। धन्यवाद आदरणीय बने सिंह जी। आपकी आत्मीय, आपकी आवाज और आपका परिवर्तन और आपका अनुभव, आपके सुझाव प्रशंसनीय है, महत्वपूर्ण है। आप अपना पुरुषार्थ करते रहिएगा और इसी प्रकार का मार्गदर्शन और सुझाव और सहभागिता निभाते रहिएगा। आदरणीय दीप श्री खाड़ेकर जी, दीप श्री जी, आपका स्वागत है। आप अपना परिचय के साथ आप अपना मार्गदर्शन, सुझाव, अनुभव शेयर कर सकते हैं। प्राकृतिक जैविक खेती क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? आदरणीय हमारे सरस्वती पुत्र और इस योगाहार कार्यक्रम के कुशल सुझाव और मार्गदर्शक और इसको सोशल मीडिया पर जगह जगह सारी ओर फैलाने वाले और लगातार हर शब्द को अंकित कर
हम सबको पुनः परोसने वाले आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी सादर आमंत्रित हैं। आपका स्वागत है, आप आए और अपने विचार, युवाहार कार्यक्रम और अनुभव और सुझाव भी प्रदान करें। आपका स्वागत है। अभी आप म्यूट है, अनम्यूट कर लें। जी, आदरणीय सादर नमन। आदरणीय सदस्यों को सादर प्रणाम करता हूँ और योगाहार जो कि एक अनूठा कार्यक्रम है और अब 3 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं इस कार्यक्रम को। और इस योग की कड़ी में जहाँ हम स्वास्थ्य, भोजन और हमारी ऐसी गतिविधियाँ जो कि हमारी जीवन शैली के लिए उपयुक्त हैं, मानव मात्र के लिए बहुत सुंदर हैं, वो अनूठा कार्यक्रम है। कार्यक्रम दूसरे भी हैं निश्चित ही और बहुत समय से चल रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम का जो पारिवारिक माहौल बनना ये बड़ी बात होती है। और जब एक परिवार के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक दुनिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसके पैरेलल में क्या घटनाएं घट रही हैं, नहीं घट रही हैं, उससे हमारा लेना देना नहीं होता है। लेकिन हमारे परिवार में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या होने जा रहा है, ये सब बातें हम आ, हर बात की मालूमात हासिल करते हैं। और जैसे अभी अभी आदरणीय हमारी वैद्यराज जी ने बात रखी, वो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हर किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता की, हर एक किसी व्यक्ति के परिवार के स्वास्थ्य की चिंता की। और आपके मार्गदर्शन का अनुभव मैंने भी पिछले दिनों पाया। मैं कुछ दिन से गाँव के भ्रमण पे था, सुबह जल्दी उठना और फिर पैदल यात्रा थी, तो मैंने जो प्राकृतिक स्रोतों का जो जल है हिमालयी क्षेत्र में उसका खूब पान किया और उसका कुछ बहुत फायदा हुआ तो कुछ उसकी कठिनाई भी थी जिससे मैंने भुगता, उसका मेरे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ा। आदरणीय वैद्यराज जी ने जो नुस्खे बताई, जो दवाई बताई, उससे मैं स्वस्थ हो गया और आगे बढ़ रहा हूँ। और इस मंच पर जोड़ने के लिए आदरणीय पवन सर और आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट सर, आपने मुझे जोड़ा आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब के साथ। शुरुआती दौर में मैंने देखा कि जिन भी लोगों ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, जो सम्मिलित थे, मैं कुछ देर से जुड़ा, लेकिन उन्होंने रात तक वो चिंता करते थे कि कैसे मुख्य अतिथि योग शिक्षक इसमें जुड़े, क्योंकि पहले वर्ष की परिकल्पना साकार करने के लिए हर व्यक्ति नया होता था, हर योग शिक्षक नया, हर मुख्य अतिथि नया। तो इस परीक्षा की घड़ी को आप सभी ने साकार किया, पार किया और ये विश्व रिकॉर्ड की तरफ कार्यक्रम जा रहा है, जिसमें हमारा किसान सर्वोच्च पद पर है और उसकी छत्र छाया में कई लोग आएंगे। आदरणीय भट्ट सर कह रहे थे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी नहीं आए, तो आने वाले समय में वो भी आएंगे और यहाँ तक कि विदेशों के राष्ट्रपति भी आएंगे, क्योंकि ये योग और आहार कार्यक्रम ही एक मंच का कार्यक्रम नहीं रहा, ये विश्व का कार्यक्रम और इसे वसुधैव कुटुंबकम का कार्यक्रम है। और उसी दिशा में आप सभी की जो निश्चल भावना है वो आगे बढ़ रही है। और इससे बेहतर अगर हम दुनिया को दें, इससे बेहतर समाज को दें, तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी बात कि हम विषविहीन और विष मुक्त भोजन एक दूसरे को देने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, दे रहे हैं। और आप सभी से मैंने जो सीखा उसका प्रयोग भी किया अलग अलग जगह पे, उसके मुझे बहुत फायदे भी हुए हैं। और इसी को लेकर के मैंने संकल्प भी लिया कि मैं खेती तो नहीं करता, थोड़ा बहुत किचन गार्डनिंग करता हूँ और जहाँ जाता हूँ लोगों के साथ खेती करवाता हूँ, लेकिन जो जैविक रूप से, प्राकृतिक रूप से जो कार्य मुझे मिलेंगे मैं उन्हीं को करूँगा। और जो केमिकल पॉइजनिंग जहाँ विश्व का नाता होगा, वो बड़े से बड़े पद क्यों ना हो, मैं उनको छोड़ दूंगा। ये संकल्प के साथ मैं आगे बढ़ा हूँ और आप सभी को धन्यवाद, प्रणाम, नमन। पुनः आपके पास वापस आता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दिनेश सेमवाल जी,
सब जानते हैं आपको। आपने इस युगहर कार्यक्रम को जो आपने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है, इसमें आपने पद्म श्री भारत सरकार से जो सम्मानित हमारे वरिष्ठ समाज सेवी हैं उनको जोड़ा और बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों को जोड़ा, और ऐसे जो पुरुषार्थ आपने किया है, आपका कांटेक्ट आपने लगातार इसकी चिंता करते हैं आप, जिसकी वजह से आज वाकई में ये विश्व स्तरीय युगहर कार्यक्रम बनने जा रहा है। आपके पुरुषार्थ को पुनः नमन। आप सदा स्वस्थ रहें। आप राष्ट्र सेवा में लगे रहते हैं, आप समाज को बदलने का काम कर रहे हैं। कई आप ऐसे कार्य कर रहे हैं जो मंच पर साझा करने लायक नहीं है, परंतु राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को, हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं, और जब से इन्हीं के साथ यह युवा कार्यक्रम शुरू हुआ, आपका मार्गदर्शन रहा, सुझाव रहा और आशीर्वाद रहा, और आप किसानों को और हमारे जो अतिथि आते हैं उनसे संवाद करते हैं, और उनको संवाद करके और जो हमारे किसानों के सवाल होते हैं मन में, उसका समाधान हो जाता है। तो आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आप सादर आमंत्रित आए और हम सबका मार्गदर्शन, सुझाव और अनुभव शेयर करें। शायद आवाज डॉक्टर साहब तक नहीं पहुंच रही है, तो मैं आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। बहन जी आए, और बहुत ही ऊर्जावान बहन, और जब से जुड़ी हैं, जब से आपकी वजह से डॉक्टर रश्मि झा जी जुड़ी थी भोपाल से, और जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया, और हमारी बहनें भाई बहुत लाभान्वित हुए। अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं, डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी। जी प्रणाम। सदन में उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा प्रणाम, और उसके बाद सबसे पहले इतने महत्वपूर्ण योगाहार कार्यक्रम को मैं नमन करती हूँ कि इससे जुड़कर तो जो नए नए विषय में अलग अलग क्षेत्र में के से संबंध से जितनी जानकारी मिलती है वो कहीं एक जगह नहीं मिल सकती। मैं योगाहार कार्यक्रम से अभी करीब 3-4 महीने पहले ही जुड़ पाई हूँ, और इतना लेट जुड़ी तो सबसे पहले तो मुझे इस बात की बड़ी थोड़ी सी ग्लानि हुई कि मैं अभी तक क्यों नहीं जुड़ी थी। पर ये था कि मैं भोपाल में थी, और भोपाल में चूंकि सुबह मेरी योग क्लास भी चलती थी, और भी बहुत सारे कुछ सेवा भारती से और गायत्री परिवार से सब दूर से मैं जुड़ी हुई थी, तो वहां मैं उसमें सहयोग करती रहती थी, मेरे से जितना होता था। यहाँ मैं अभी आजकल दिल्ली में आ गई हूँ, और तो यहाँ आने के बाद मुझे बड़ा मतलब बड़ी कमी लगती थी कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ अपना दैनिक कार्यक्रम के अलावा। मैं कुछ बाहर के लिए, कुछ समाज के लिए मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। बैठे अच्छा योग करते थे, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत योग की क्लास मैंने अपनी सोसाइटी में कुछ लेने का प्रयत्न किया, पर वो रेगुलर नहीं हो पाया। उसके बाद बस अचानक मैं देख रही थी, तो मैंने कहा सारे ग्रुप देखे, और जैसे ये अपना रामदेव बाबा से तो पतंजलि से तो शुरू से जुड़े हुए हैं, 2006 से जुड़े हुए, काहे को 2006 नहीं, और भी 96 से जुड़े हुए हैं, परंतु बहुत ज्यादा एक्टिव तरीके से 2006 से मैं जुड़ी थी। तो जब ये पतंजलि ये अपना योगाहार कार्यक्रम का मैंने जब जान के देखे, मैंने कहा मैं इसको ज्वाइन करके देखती हूँ, और जब 2-4 दिन मैंने रेगुलर इसको ज्वाइन किया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि जो अपन चाहते हैं वो ईश्वर कहीं से देता है। अगर हम सच्चे दिल से कुछ चाहें तो इसके माध्यम से, इस कार्यक्रम योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से इतने सारे क्षेत्रों से हम जुड़ गए हैं। हम मेडिकल से, मैं चूंकि मेडिकल साइड से हूँ, तो मुझे इसमें उससे भी रिलेटेड जानकारी भी, और साथ में आयुर्वेदाचार्य सब, इसमें इतने विद्वान लोग जुड़े हुए हैं, इतने विद्वानों की रोज रोज अलग अलग विषयों पे चर्चा होती है। कृषि से भी मेरा बड़ा, वैसे मैं स्वयं में कृषक नहीं हूँ, परंतु अपने इन-लॉज में, हमारे घरों में कृषि और गौ माता की सेवा तो हमने भी बचपन से की है,
घर में गाय थी। तो इन सब विषयों से जब अधिक से अधिक जानकारी मिलती है और इस समय में जिस चीज की आवश्यकता है, हमारी जो न्यू जनरेशन जो ये सब पुरानी बातें, प्राकृतिक चीजों को जो भूलती चली जा रही है, प्राकृतिक रहन सहन, प्राकृतिक खान पान, ये सब जो भूलते चले जा रहे हैं, उसके लिए जितना अवेयरनेस इस योगाहार कार्यक्रम में दिया जा रहा है, अलग अलग विद्वानों से, अलग अलग ज्ञान, अलग अलग विषयों से संबंधित विद्वानों से जो सारी बातें मिलती हैं, तो उससे अंदर से बड़ी संतोष होता है कि भाई कुछ ना कुछ काम तो इतने अच्छे से हो रहा है, और आज नहीं, आज हम बीज डाल रहे हैं तो वो बीज फलित होंगे, और वो जो हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा समाज, हमारी जनरेशन, हमारे बच्चे उन सब बातों की तरफ अग्रसर होंगे, और हम लोग सब मिलकर जब इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसका फल जरूर मिलेगा। और इस योगाहार कार्यक्रम को इतना सहयोग मिलता है, इतने बड़े बड़े अलग अलग क्षेत्रों से जो चीफ गेस्ट आते हैं, और सब आप ही लोग का इतना पुरुषार्थ है। रंजना बहन को तो मैं कहूंगी कि दिन भर, रंजना बहन, मुनीलाल जी भाई साहब, और भी आपके साथ में सब जो योगाचार्य हैं, वो अलग अलग प्रकार से रोज उनकी नई नई बातें, योग के संबंध में भी बारीकियां जो पता चलती हैं, उसको भी हमें ग्रहण करना है, ग्रहण करके और बहुत सारी बातों का नॉलेज होता है। तो उनको मैं, हम कितना, इनके पुरुषार्थ को तो कितना धन्यवाद दे। मैं रंजना बहन से कह भी चुकी कि आपके पुरुषार्थ को तो मैं नमन करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है गृहिणी होने के नाते, गृहिणी होने के साथ हम लोगों के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां रहती हैं, और उसके साथ फिर ये काम हम लगातार करते रहे। रोज हम, आज इसको चीफ गेस्ट, आज ये योगाचार्य, मुझे पता है उनसे बात होने से समझ में आता है कि अरे भाई कल के लिए कोई योग शिक्षक नहीं है, तो किस प्रकार से उसको मैनेज कर लें, कल की यदि कोई चीफ गेस्ट नहीं है तो किस प्रकार से मैनेज कर लें। तो ये सारी बातों के लिए बहुत नमन है उनको, बहुत धन्यवाद। बस अब मैं समय ज्यादा नहीं लूंगी, और फिर से इस योगाहार कार्यक्रम बहुत बड़े फले फूले, और जैसे बताया अभी भाई साहब ने कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अवश्य आएंगे, हम ये आशावाद रखेंगे, तो ये प्रोग्राम हमारा मोदी जी तक पहुंचेगा, और कभी ना कभी इस सब में वो भी सम्मिलित हो जाएंगे। वो जो उनकी मन की बात होती है उसमें भी इसकी चर्चा हो जाएगी, ये बिल्कुल हमें पूरी आशा है इस बात की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से सबको प्रणाम और बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही हम बढ़ते रहे, मिलते रहे। ये एक परिवार है, ये केवल एक ग्रुप नहीं है, ये हमारा एक परिवार है, और इस परिवार में सब लोग, जैसे मुनीलाल भाई साहब ने बोला कि किसी प्रकार का खिंचाव नहीं है, ये बात मैं भी जानती हूँ कि जो भी संगठन होते हैं उसमें बहुत खींचतान होती है, परंतु इसमें किसी प्रकार का नहीं है। सब परिवार एक दूसरे के सहयोग करने के लिए सारे बैठे रहते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत शायरीबाद आदरणीय बहन जी, आपको देख करके, और आपने जब योग कराया तो इस प्रकार से योग करा रही थी जैसे युवा कराते हो आप, युवा हैं ही। आपके जो जज्बा है, आपकी जो चिंतन है, आपके विचार हैं, ये समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान आपको सदा इसी प्रकार से स्वस्थ रखें और समृद्ध बनी रहे और दर्शन करती रहें। युवाहार कार्यक्रम निश्चित आप लोगों की भावनाओं को निश्चित ऊंचाइयों तक ले जा रहा है और ले जाएगा। जो आप लोगों के लक्ष्य वो पूर्ण होंगे, ऐसी पूर्ण उम्मीद है, क्योंकि हमारे जब 1000 दिन करेंगे उस दिन हमारे परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी का जब आशीर्वाद प्राप्त होगा, निश्चित नरेंद्र मोदी जी तक यह बात पहुंचेगी, और वो जैसा आपने कहा है ये सब आगे ईश्वर जाने होगा ही। धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब जी। आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल रावत जी बालाघाट जिले से बहुत ही ऊर्जावान हमारे केवीकी से डॉक्टर साहब हैं, और इनके द्वारा जो मार्गदर्शन मिलता है, इनका जो स्वभाव है और जो सरलता है, सहजता है, और अधिकतर कम अधिकारियों में ऐसा पाया जाता है समाज के कल्याण के लिए, परंतु आपके जो भाव है उनको मैं नमन करते हुए आपका अनुभव, आपके सुझाव, आपका मार्गदर्शन चाहूंगा। आप सादर आमंत्रित हैं डॉक्टर साहब रावत जी। शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, चलिए कोई बात नहीं। जी जी जी, स्वागत है आपका। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। निश्चित रूप से मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मुझे इस मंच से, इस देवत्व प्रोग्राम से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और बहन खोटोले बहन को भी, मैं कल्पना खोटोले बहन को, उनको भी
साधुवाद देता हूँ, उनका आभार कि उन्होंने मुझे आप लोगों से जोड़ा। और निश्चित रूप से ये मंच बड़ी ऊंचाइयों को छुएगा, क्योंकि हमारा इस मंच का कोई निजी वो नहीं है और बड़ा सहज है। कोई किसी को कुछ बोल भी दो, कुछ भी कर दो, तो सब बड़े मन से बातों को स्वीकार करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी इस मंच की विशेषता है, क्योंकि ये कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। हमारे दादू भी हमारे साथ रहते हैं और बच्चों की तरह रहते हैं। मतलब वो एक बड़ी सहजता के साथ व्यवहार करते हैं। बहन रंजना बहन जिस तरह से इस कार्यक्रम को में अपना सहयोग देती है, और आप और पवन कुमार जी अब जिस बड़प्पन से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, निश्चित साधुवाद के रूप में है। और मैं समझता हूँ ये बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। और खेती की हम योग की बात तो कर ही रहे हैं, खेती पर भी हम बहुत नए आयाम को तय करेंगे। मैं एक छोटा सा मेरा सुझाव था, अगर सदन को कुछ ऐसा लगता है, हमारे आदरणीय दिनेश भाई जी भी हैं और निश्चित रूप से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और इन सब चीज़ों में उनका अच्छी पकड़ है, तो क्या हम कुछ ऐसा एक, जितने हमारे इस योगाहार में जो भी कृषि से जुड़े हुए लोग आए, सबने अपनी अपनी विधा में कुछ ना कुछ एक अमूल्य जानकारी दी है, क्या हम कुछ इनका डे वाइज कुछ इस तरह से वो करना, एक छोटा सा उनका ये हो कि इन्होंने क्या मुख्य बात क्या कही थी। जैसे वो CRT के ऊपर उन्होंने जो टेक्निक उन्होंने बोली थी, वो रेड्डी साहब ने, तो ऐसे सब हमारे जो अलग अलग तरह के लोग आए, हमारे जो जिन्होंने खेती में बड़ा काम किया है, उन लोगों ने जो प्रयास किए, उनको अगर 2-2, 3-3 लाइन में अगर हम ऐसा कर दें, एक इसको बुक शेप में अगर हम इसको प्रकाशित करें 1000वें दिन, तो मैं सोचता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा काम होगा इस योगाहार परिवार का, कि ये हमने पिछले उसमें हमने कुछ बड़ा अच्छा जो हमने साल भर का काम किया, और इसमें हम चाहे तो हम जो हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी हैं और बड़े हैं, उनके या मुख्यमंत्री जी हैं, ये जिनको अभी हम उनका वो ले लें, आदरणीय हमारे परम श्रद्धेय परम पतंजलि के हमारे श्री रामदेव जी महाराज जी, आपका भी हम उसमें वो उनके आशीर्वचन ले सकते हैं। तो हम कुछ बड़े हमारे जो वो हैं पिलर्स हम कह सकते हैं, जिनका कि हम आशीर्वचन ले लें, और इस बुक को अगर हम इस तरह से अगर पब्लिश करें, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसी जानकारी भाई साहब बहुत अच्छा सुझाव दिया, आदरणीय भाई जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया। भाई साहब सभी लोग मतलब इस पे वो करें तो बहुत अच्छा सुझाव है, और इसका अपन अपने पतंजलि मतलब कहीं पे भी इसका वो करा सकते हैं, एक प्रकार का कार्यक्रम भी हो जाएगा और बढ़िया रहेगा ये। धन्यवाद डॉक्टर साहब, महत्वपूर्ण सुझाव आपका, जैसा कि सदन ने सहमति दी है। और निश्चित हमारे आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, सुमित वर्मा जी और हमारे साथीगण इसको अमल करेंगे, और चैट बॉक्स में भी अपने सुझाव महानुभाव लिख सकते हैं। आदरणीय सुमित वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब के सुझाव और अपने सुझाव और अनुभव शेयर करने का कष्ट करें। और तैयारी आप बहुत चिंतन कर रहे हैं युवा कार्यक्रम के लिए, सोशल मीडिया पर आगे लाने के लिए आपका प्रयास, जी आप प्रस्तुत करें। जी धन्यवाद। मैंने कुछ दिन पहले वो एक्सेल शीट बनाया हुआ था मेंबर के डिटेल्स के लिए, तो उसको मैंने अभी गूगल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो आसानी से कोई भी भर सकता है। तो 1 मिनट में दिखाना चाहता हूँ अगर समय हो तो, स्क्रीन शेयर करके। स्वागत है। स्क्रीन दिख रहा है क्या? सभी को स्क्रीन दिख पा रहा है? हाँ दिख रहा है। जी हाँ, ये ऐसा गूगल फॉर्म बना दिया है।
इसमें हम अपना डिटेल अभी हम ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में भी रख देंगे, हर दिन चैट बॉक्स में डालेंगे, जिसमें हम लोग ये अपना डिटेल भरेंगे तो हमारे पास डेटाबेस बन जाएगा कि ये सभी जानकारी हम लोग जान ही नहीं पाते कि हमारे पास ही रहते हैं, या हमको जो जिस विषय की जरूरत है वो दिमाग से उतर जाता है कि किसने बताया था, उनके क्या क्या, जैसे उनसे क्या क्या सीख सकते हैं, वो हमसे कितने समीप है। ये व्हाट्सएप कॉल के लिए है कि अगर उनको डिस्टर्ब ना करें तो कहाँ पे उनसे संपर्क हो सकता है। ये यहाँ पर अपन लिख दिए कि किस समय और किस समय किस दिन बात करना है। आप जितनी ज्यादा जानकारी है और किसी को सुझाव देना है कि हम उसमें और क्या जोड़ सकते हैं, हम इसमें मॉडिफाई कर लेंगे। कि आपसे मार्केट भी हमको यहाँ पे क्रिएट करना है कि लोग बार बार बोलते हैं कि हमारे पास उपलब्ध है, फिर 10 दिन बाद आता है कि हमको ये चाहिए, वो कनेक्शन छूट जाता है कि किसी को कब चाहिए और किसी को क्या चाहिए। तो ये सभी जानकारी हमारे पास रहेगी सदा, तो हम आपस में संपर्क कर सकते हैं उन सब चीजों के लिए। और इसमें और कुछ हमको भरना है तो वो मैं ऐड करके ये फॉर्म का लिंक ग्रुप की उसमें डाल दूंगा। और इसी के साथ हम जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है कि छूट जाता है वो कई बार वो अपडेट्स जो है, तो मैंने यहाँ पर ये चैनल बना दिया है दैनिक ऑनलाइन योगाहार। तो इसमें केवल कार्यक्रम का ही पोस्ट रहता है कि कल क्या होने वाला है, और उससे जो संबंधित कुछ लिंक आते हैं तो मैं उसको ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे ये हर दिन का ये 16 तारीख का कार्यक्रम है, तो उसका रिकॉर्डिंग यहाँ पर यूट्यूब लिंक यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये जो लिंक है वो उसका रिकॉर्डिंग है। ये उस दिन का कार्यक्रम है, ये उस दिन का रिकॉर्डिंग है, तो आसानी से अपन खोज सकते हैं यहाँ पर चैनल में जा करके सर्च किए तो नाम से या कुछ उनका जो विषय है कुछ याद आया कि उस विषय के, तो यहाँ पे फाइंड कर लिए और अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 2 चीज है इसके लिए। और इसी के साथ जो अमृत कृषि की बात चली थी, तो मैंने संपर्क किया था वो दीपक सुखदेव जी हैं, उनके पुत्र से वत्सल सुखदेव, तो वो 2 दिन का ट्रेनिंग देते हैं। और 2 दिन का ट्रेनिंग देते हैं, तो हम लोग शायद जनवरी में जाने वाले हैं। कल्पना ताई हैं और दादू भी बोले थे कि हमें भी बताना, तो और कोई भी साथ में चलना हो तो जा सकते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सुमित जी। देखिए ये अपने आप ही ऐसे कार्यक्रम हो जाते हैं। कितनी चिंता आदरणीय सुमित जी कर रहे हैं। यही अभी ये कार्य छोटा कार्य नहीं है। ये कार्य अगर कहीं उस दिशा उस नजर से देखा जाए तो बहुत ही राशि व्यय करने के कार्यक्रम है, लेकिन ये स्वैच्छिक रूप से स्वयं अपने आप सुमित जी ने चिंता करके ये तैयार कर लिया। इनके लिए बहुत बहुत मतलब आभार, धन्यवाद सुमित जी, और आपकी भावनाओं को नमन। ये कार्यक्रम आप ग्रुप में डाल दें तो जो जानकारी हमारे भाई बहन भरेंगे, एक दिन आप और इसको एक सेशन ले लीजिए ताकि सभी लोग समझ लें और इसको आगे इस कार्यक्रम को करेंगे। इसमें हमारी नीमा जी बहन जी है जो अपना PURI संस्थान में है, जो वहाँ देखती हैं कार्य, इसका व्यवहार का भी सोशल मीडिया का भी। उनसे दिनेश जी, सेमवाल जी और आप आदरणीय पवन कुमार जी के साथ में एक चर्चा हो जाएगी, तो इसमें अपन फाइनल करते हैं। जी जी बहुत सुंदर। और अगला आगे हम आमंत्रित करेंगे अगले सुझाव के लिए आदरणीय वैशाली विनायक बहन जी, आपका स्वागत है। आप तक आवाज पहुंच रही है? ओम 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 भाई जी। जी बहन जी ओम ओम ओम। सभी सदन को सादर नमन। 10 महीने से मैं जुड़ी हूँ योगाहार कार्यक्रम में। बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है खेती के बारे में, योग और अच्छा आहार के बारे में, तो बहुत ज्ञान मिलता है। घर में बैठकर इतना ज्ञान मिलता है तो मुझे लगता है हम बहुत भाग्यवान हैं। घर में बैठकर पैसा भी नहीं देना पड़ता है इसमें। हम बहुत भाग्यवान है। हमारी देवता है गाय माता, इसके बारे में तो बहुत सीखना मिलता है। गोबर गौमूत्र का किस प्रकार खेती में उपयोग करना है सब हमें मालूम हुआ। स्वामी जी के विचार हमें तक देने का सबसे बड़ा काम अपना योगाहार के विद्वान
सदस्य जो आते हैं वो बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। वो सभी को मेरे बहुत बहुत धन्यवाद। और योगाहार परिवार को धन्यवाद। ओम। और बहुत शुभकामनाएं आपल्या योगाहार परिवार को। बहुत बहुत मैं धन्यवाद छोटा सा बहन जी। मैं खेती नहीं करती, लेकिन जीवामृत और गीला कचरे से कंपोस्ट बनाकर मेरे गार्डन में यूज करती हूँ। ये मेरा कार्यक्रम होता है। ओम। ओम सभी को। भाई बहुत जी सुंदर। ओम, रंजना जी को ओम। ओम। ओम बहन जी ओम। बहुत सुंदर, आपके पुरुषार्थ को नमन जी। प्रणाली मराठे जी ने निर्देश किया है, आपका स्वागत है। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि योगाहार जैसा एक बड़ा ज्ञानी परिवार मुझे मिला। ये कोई साधारण सी बात नहीं। ज्ञान के अमाप भंडार का खजाना इसमें एक दूसरे को दिया जाता है और बड़े दिल से। ये हमारा सहकुटुंब है ऐसा मानकर हम सब भाई बहन एक दूसरे का इतना ध्यान रखते हैं कि नमन है इस प्यारे परिवार को। आदरणीय पवन कुमार जी, मुन्नीलाल भाई, रंजना बहन, डॉक्टर किशोर जी, दिनेश भैया और आप सभी भाई बहन इस परिवार के इतने सुंदर और अद्वितीय कलाकार है और यहाँ इतना खूब प्रयास करते हैं इसको बहुत बुलंदियों को छू लेने के लिए। नेतृत्व कैसा हो इसका उत्तम उदाहरण है योगाहार परिवार। एक सच्चे दिल का परिवार है। ये परिवार अधिक ऊंचाई तक जाए ऐसी शुभकामना मैं हर रोज करती हूँ और सभी भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। ओम। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रणाली बहन जी, आपके पुरुषार्थ को नमन। और आप जब नहीं जुड़ पा, किसी दिन अगर नहीं जुड़ पा रही तो बड़ा खेद व्यक्त करती हैं आपके। आज हमें भैया जी, आज मैं ये वहाँ कार्यक्रम से नहीं जुड़ पाई। वैसे तो प्रतिदिन ही जुड़ती है, परंतु किसी कारणवश सफर में है, प्रवास में, तो रिकॉर्डिंग सुनती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपके पुरुषार्थ को नमन और लगन को नमन। और हमारे डॉक्टर किशोर दुबे ने हैंड रेज किया है, आपका सादर स्वागत है आदरणीय डॉक्टर साहब। धन्यवाद मुन्नीलाल जी। जब भी मैं बस में था और वहां पे कनेक्टिविटी कम ज्यादा हो रही थी, इसलिए बात नहीं किया मैंने। आज की चर्चा बहुत अच्छी चल रही है और योगाहार कैसा बढ़े, फले फूले, इस संदर्भ में जो सुझाव आ रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आ रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन का, एक स्मरणिका प्रकाशित करने का 1000वें दिन आदि बहुत अच्छे सुझाव जो है, निश्चित रूप से अमल करने लायक सुझाव है वो। इन सुझावों के संदर्भ में और बाकी हम जो एक देखना चाहते हैं कि जैसा किताब यदि हम प्रकाशित करते हैं, साथ ही साथ उसका ई बुक भी यदि हम बनाते हैं, क्योंकि आजकल किताबों के साथ साथ ई बुक यदि हमारे साथ में रहे, कहीं पर भी हम ढूंढ सकते हैं। तो वो जो 1000वें दिन स्मरणिका बनाने की बात चल रही है, तो वो सॉफ्ट कॉपी में भी बने और हार्ड कॉपी में भी बने, तो दोनों का अपना अपना एक अलग महत्व है। यह बहुत अच्छी बात होगी। और जो इंडेक्सिंग है सब्जेक्ट्स का, पीछे भी अपने सदन में 2-4 बार चर्चा हुई थी कि एग्रीकल्चर है या फिर हेल्थ है, बाकी कई सारे विषय यहाँ पे, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है। तो एक मेन सब्जेक्ट्स के हिसाब से यदि हमको उसके इंडेक्सिंग मिलता है, उसकी अनुक्रमणिका मिलती है कि भाई इस विषय पे अगर बात करनी है या संदर्भ करना है, तो निश्चित रूप से कितने कितने कौन कौन विद्वान है, क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इससे सहूलियत हमको भी होंगी, किसानों को भी होंगी, और जो परिजन हमसे जुड़ना चाहते हैं और समयवश नहीं जुड़ सकते हैं, उनके लिए भी होंगी। तो एक प्रकार की वो इंडेक्सिंग हो सकती है। सुमित जी ने जो बनाया है उसमें के साथ में अगर इंडेक्सिंग वाला पार्ट उसमें अगर जोड़ा जाता है, तो निश्चित रूप से सबके लिए आसानी होगी। तो यह एक बात थी। और जो समय के बारे में पवन सर ने भी बोला था कि उसके संदर्भ में भी बात करें, तो निश्चित रूप से मेरा सुझाव है कि कोई भी जो मुख्य अतिथि आते हैं तो मुख्य अतिथि को 7 बजे हम शुरू करें। जैसा रमेश जी ने पीछे भी बोला था, मैं उनसे पूरा सहमत हूँ कि किसी भी हालत में 6:45 को जो भी योगा वाला टीचर रहता है उसको हिदायत दी जाए। जैसा अपन किसी भी सभा में बोल देते हैं, मुख्य वक्ता भी रहा कि सर 5 मिनट में आपको खत्म करना है, तो वैसा एक कम से कम 6:50 को एक वार्निंग बेल जैसी कोई भी रहे, उसको दे ही देना है कि सर 10 मिनट में आपको खत्म करना है।
यानी उस स्थिति में 6:50 को अगर वार्निंग दे दी और उसको उनको हम अपने मंच पे बुलाने के पहले भी उनको बोल देवे कि 6:50 को हम वार्निंग बेल देंगे, उसमें 10 मिनट में आपको समेटना है, तो वो 7 बजे खत्म हो जाएगा। 7 बजे अगर हमारा दूसरा सेशन चालू होता है तो निश्चित रूप से उसमें जो मुख्य वक्ता आते हैं, मुख्य वक्ता के लिए भी 40-45 मिनट का, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आंसर भी होना है, तो उनको भी बता देवे कि एक रफली आपको 40 मिनट का समय हम देते हैं। 40 मिनट के बाद में हम वार्निंग बेल दे देंगे और बेल के बाद में आपको 10 मिनट पे खत्म करना है। इस तरह से यानी वक्ता को भी पता रहता है कि भाई मुझे ये बताया गया है और उसके बाद में 5 या 10 मिनट में मेरे को खत्म करना है। तो निश्चित रूप से उसके आगे 7:15 तक या 8:20 तक आधा घंटा जो रहेगा, वो आधा घंटा जो भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, रिएक्शंस होती है, उसके बारे में बात करने का मौका मिलेगा। 8:20 को उस दिन का जो भी सेशन रहेगा वो खत्म हो जाएगा और 8:20 के बाद अगर कोई इमरजेंसी बातें हैं, जैसा मुन्नीलाल जी हमेशा बोलते हैं कि भाई 8:30 के बाद में वो बातें होनी चाहिए, तो वो ऐसा नहीं है। वो 8:20 को ये बोल दे कि भाई कोई बहुत ही महत्व का विषय है तो उसके संदर्भ में 2 मिनट में बात रखी जाए, उस पर चर्चा नहीं होगी, सिर्फ बात रखी जाएंगी। और इस तरह से अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से 8:30 को अपना सेशन बिल्कुल बंद हो जाएगा और 8:30 के बाद में, क्योंकि कई जो खेती वाले भी लोग हैं अपने अपने काम में जाते हैं, नौकरी पेशे वाली भी है, बिजनेस वाली भी है, सब अपने अपने हिसाब से जाते हैं। हमने कई बार देखा है कि पवन सर जैसा 8 बजे निकल जाते हैं, उनकी अपनी एक जिम्मेवारी है, तो साथ ही साथ उसी प्रकार की जिम्मेवारियां सबकी होती है। तो 8:15 से 8:30 के बीच में अपना एक समय तय कर लो। अगर 8:30 तक होता है तो ठीक है, नहीं तो उसको अब हम प्रयास करेंगे कि भाई 8:15 तक अगर खत्म होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पवन सर पूरी इसमें जो चर्चा होती है, चर्चा में वो यदि सम्मिलित रहते हैं तो निश्चित रूप से सभी का जो निचोड़ निकालने का काम है या नए नए विषय जो है, नए विषयों को अवगत करने का काम है, तो उस सभी में पवन सर सम्मिलित रहे। तो इस तरह की अगर कोई सुविधा बन सकती है, अगर 6:45 तक हम योगा खत्म करते हैं और 6:45 से अपना सेकंड सेशन शुरू करते हैं और 8:15 तक प्रोग्राम खत्म कर देते हैं, तो इस तरह से भी अगर किया गया तो भी पवन सर उसमें सम्मिलित पूरे समय रह सकते हैं, ऐसा एक मेरा सुझाव है। दूसरा कि ये खाद्यान्न के बारे में जो बात हुई है, अभी 2-3 दिन के पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा कि बहुत यानी हमको एक चिंता जताने वाली बात है, हमको ही नहीं पूरे देश को, दुनिया को, कि 1960 में जो गेहूं और चावल में जो पोषक मूल्य थे, तो करीबन 100-200 वैज्ञानिकों ने उसका परीक्षण किया और परीक्षण करने के बाद में ये पता चला कि 1960 में जो गेहूं और चावल में पोषण मूल्य थे वो करीबन 35 से 40% कम हो गए हैं उन्हीं वैरायटी में, उन्हीं किस्मों में, जो किस्मों की बात चल रही है तो उसी में कम हो गए हैं। और जो शीशा बोलते हम, शीशे का प्रमाण 45% तक बढ़ गया है। दो ही अलार्मिंग चीजें हैं कि पोषण मूल्य कम हो गए और शीशे जैसे जो जहरीले बातें हैं, जहरीले मतलब एलिमेंट्स है, वो बढ़ गए हैं। और कई जगह पे उन्होंने उसके सैंपल्स लिए, तो ये क्यों हुआ? तो ये होने का कारण उन्होंने जो बताया है कि जो केमिकल एग्रीकल्चर हुआ पूरी दुनिया में, देश में, कहीं पर भी, तो इसके वजह से ये बात हुई है। तो निश्चित रूप से ऐसी जो जानकारी है, तो ऐसी जानकारियों के बारे में पूरे सभी को सचेत करने की बहुत जरूरत है। तो इस तरह से सचेतना चलनी चाहिए। और एक दूसरी खबर कि बेंगलोर में एक जेनेटिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, मैं संपर्क कर रहा हूँ, संपर्क नहीं हो रहा है, कि उन्होंने प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में डॉक्टरेट किया, कई नेशनल इंटरनेशनल जगह पे उन्होंने काम किया और सबके बाद में उन्होंने ये सोचा कि भाई हमको जो देसी बीज है, ये देसी बीजों की उन्होंने बैंक बनाई और बैंक बना के उन्होंने निश्चित रूप से ऐसा किया कि उसमें से जो अच्छी वेराइटीज थी, अच्छी वेराइटीज को उन्होंने जो बात की है कि उन्होंने जो शहरी लोग हैं, शहरी लोगों के पास में मल्टीप्लाई करने की बात कर, तो मैंने किया, तो उनका कहना है कि शहरी लोगों को जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक ये मार्केट नहीं बढ़ेगा और मार्केट नहीं बढ़ेगा तो किसान लगाएंगे नहीं। ऐसे बहुत अच्छे पहलू है, तो इन बारे में भी हम भविष्य में उनका मार्गदर्शन लेंगे। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिए हैं और सदन ने सुना है। आदरणीय रंजना बहन जी सुन रही हैं कि हम जब चीफ गेस्ट करेंगे तो उनको अपन ये बात बता दिया करेंगे। और आदरणीय दिलीप जी सेमवाल जी नोट कर रहे हैं। बहुत सुंदर। और मैं आपके जो मार्गदर्शन सुझाव है महत्वपूर्ण आए हैं। आदरणीय शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और अपना मार्गदर्शन करें। जी आदरणीय शरद वर्मा जी। प्रणाम। जी सर, आवाज नहीं है? ये आवाज मुझे नहीं आ रही है सबको? जी यहाँ कुछ कट रही है। भैया वो बेर के ही पास चले जाओ, आवाज कट रही। कट रही है आवाज? जी आप ठीक आए। दादू बेर पे चढ़ाओ भैया को। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। बढ़िया आ रही आज है, की बोलो। योगशाला बहुत अच्छी रही। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और इस सबसे पहले मैं मुन्नीलाल सर जी और दादू का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतने अच्छे योगा कार्यक्रम से मोड़ा। उनको सत सत नमन। इतना उन्होंने मैं आज तक इस योगा कार्यक्रम में जब तक नहीं हुआ मेरा, और इस सदन से बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है। खेती के मामले में हो, स्वास्थ्य के, सामाजिक चिंतन हो, हर चीज में मिलती है। आवाज नहीं आ रही है। एक पवन सर जी, सर नहीं आ रही आवाज? मुझे तो नहीं आ रही, आप लोगों को आ रही हो तो? हाँ जी आ रही है। आ रही है, आ रही है। ठीक है, ठीक है। आ रही है। रिज्वाइन कर लीजिए। अरे यार, किसी को आ रही है और किसी को नहीं आ रही, ये कैसे हो सकता है? वहाँ के नेटवर्क पे दिक्कत है। जी वो आ रही है सर, बिहार तक पहुंच रही है। आ रही है ना आवाज? आ रही है जी भाई ओम साहब, जी। आ रही है। जी जी जी। सदन में मुझे मुन्नीलाल सर जी ने और दादू ने जोड़ा था, और ये कार्यक्रम जब से मैं निरंतर अटेंड करते हुए आ रहा हूँ, आज तक मेरे कोई गैप नहीं है इसमें। इस कार्यक्रम की बदौलत बहुत सारी ऊर्जा खेती के रूप में मिली, स्वास्थ्य के रूप में मिली, और सामाजिक चिंतन के रूप में मिली, देशभक्ति के रूप में मिली। ये सारे जितने आयाम हैं इस योगाहार कार्यक्रम की, जगह चेंज करो। जिसको हमें कोई किसी प्रकार की कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती। तो मैं शुक्रगुजार हूं कि ऐसे अच्छे योगाहार कार्यक्रम से मुझे जोड़ा। मेरा इस कार्यक्रम में एक ही प्रस्ताव है कि एक इस कार्यक्रम का ऑडिट होना चाहिए हर साल। जैसे दुबे सर है, ऐसे कुछ लोग हो जाएं और वो इस कार्यक्रम के ऑडिट करना चाहिए कि रमेश दादू खेत में क्या कर रहे हैं, कितनी गाय पाल रहे हैं, कैसे खेती हो रही है, मुन्नीलाल सर जी कैसी खेती कर रहे हैं, कैसा योग करा रहे हैं। हर व्यक्ति का अगर एक एक बार सबका ये हो जाए कि भाई इस योगाहार से कितना परिवर्तन आया है, और जो इस कार्यक्रम के मुखिया हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, वो सही जानकारी मिले। कोई महिला ऑडिट करे महिलाओं का कि भाई वो महिलाएं कैसे काम कर रही हैं। जो मुख्य अतिथि अपने आके जो देते हैं, अपने को बताते हैं, वो अपने क्षेत्र में कैसा कार्य कर रहे हैं, यहाँ आके तो वो बताते हैं, पर वो अपनी फील्ड में कैसा कर रहे हैं। कोई एक व्यक्ति अगर उसको ऑडिट कर ले कि भैया ये ऐसा करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होगा। और उसकी भी एक रिकॉर्डिंग होनी चाहिए कि हर एक कोई भी, जैसे गवर्नमेंट के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो ऑडिट होता है, वैसे ही अपने कार्यक्रम का भी एक साल में एक बार कम से कम ऑडिट होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। जैसे अब इस सदन में अब देखा जाए तो हमें पवन सर का ऑडिट ऑलरेडी देखते हुए मिलता है कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं।
ऐसा मिलता है। लेकिन यथार्थ में बहुत सारे लोगों का जो है वो सही ढंग से पता नहीं चलता है। वो जैसे मंच पे आए तो उन्होंने अपनी बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन वो यथार्थ में कितनी हो रही हैं, कैसा फायदा लग रहा है, तो इसके लिए भी एक टीम वर्क होना चाहिए और वो इसका ऑडिट करे कि पूरा कैसे कौन क्या कर रहा है। ये मेरा एक विशेष वो था प्रस्ताव। और इस सदन की जितनी खूबसूरती, इस धरती माँ से अनाज उगाना प्राकृतिक रूप से आदमी, इस सदन के हर आदमी अनुभव करते हैं कि खेते में जब हम यूरिया डीएपी का उपयोग करते हैं तो हमारी जो धरती माँ है वो एक तरीके से चलनी होती है, और एक जैसे शरीर में एसिड डाल दिया जाता है वैसे ही धरती माँ के ऊपर जब ये केमिकल यूज किए जाते हैं तो उसका अनुभव प्रतिदिन हमारे को होता है। प्रतिदिन दुख भी होता है कि इस चीज में ऐसे हो रहा है, इतना केमिकल डल रहा है, इतनी मेडिसिन डल रही है, इतना मूंग में दवाएं डल रही हैं। तो जब डेली जब चिंतन होता है तो कहीं ना कहीं इस मंथन से ऐसी कुछ चीजें निकल के आ रही हैं जो इन चीजों से बचाएगा, और भी किसान इससे फायदा उठा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जो योगाहार के सदस्य हैं जितने भी, जैसे दादू हैं, आपके रूप सिंह भैया हैं, रघुवंशी भैया हैं, वर्मा जी हैं, सारे लोग, ML गौर जी हैं, तो ये लोग जब कहीं भी जाके मंच पे किसी चीज की चर्चा करते हैं तो इस योगाहार के विषय में जरूर चर्चा होती है और उन लोगों को बताया जाता है। लेकिन किसी भी अच्छी चीज को अडॉप्ट करने के लिए बहुत ताकत की आवश्यकता होती है। वो आदमी सुन तो लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लगता है बार बार बोलने से कि हम लोग गलत कर रहे हैं। मानव जाति को एक खत्म करने वाला काम, एक मानव जाति जो मानव वंश है, कहते हैं कि ये अगर मधुमक्खी खत्म हो जाए, मधुमक्खी खत्म हो जाएगी तो उसके जिस साल वो खत्म हो जाएंगी पूर्णतः, उसके 3 साल बाद मानव जाति खत्म हो जाएगी, ऐसा पढ़ने में आता है। तो ये कितनी आश्चर्यचकित चीजें हैं। हमने पूछा भाई मधुमक्खी से क्या संबंध है इनका, तो उन्होंने बताया कि साहब मधुमक्खी अगर नहीं होगी तो परागण ही नहीं होगा, और परागण नहीं होगा तो आपका अनाज पैदा होना, फल पैदा होना ही बंद हो जाएंगे। पैदा होंगे तो 20% होंगे। इतनी भारी मात्रा की कमी एक मधुमक्खी के जाने से हो सकती है, तो केमिकल के यूज से लाखों मधुमक्खियां मर रही हैं। तो ये चीजों का जहां पे चिंतन अगर किया जाए तो इसी मंच पे चिंतन होता है, और कहीं ऐसे चिंतन के मंच नहीं है जो पृथ्वी के विषय में इतना सोचें। लेकिन हमारे योगाहार कार्यक्रम जो हुआ था होशंगाबाद में, जो हम लोगों ने इटारसी में किया था नर्मदापुरम में, उस कार्यक्रम की बदौलत यहाँ की सरकार जाग गई। यहाँ का जो हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर है, वो जाग, मतलब इतने कार्यक्रम जेबी के चालू कर दिए हैं कि हर हफ्ते 15 दिन में हमें निमंत्रण मिलता ही है इस योगाहार कार्यक्रम की बदौलत। आप बताएं हम कि माननीय कलेक्टर साहब जी ने अभी आने वाले समय में हमारे इतने सारे कार्यक्रम रखे जेबी के ऊपर कि साहब आप चर्चा दोगे। कॉलेजों से बच्चे ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं हमारे यहाँ। अरे हमारे यहाँ कभी नहीं आए इस योगाहार के कार्यक्रम के पहले, कभी ऐसा नहीं हुआ कि रघुवंशी भैया के यहाँ 500 बच्चों ने ट्रेनिंग ली हो, कभी नहीं हुआ। लेकिन इस योगाहार कार्यक्रम जब अपन ने कार्यक्रम किया था, उस कार्यक्रम में जो शर्तें और जो चीजें हमने प्रकाशित करी थी, और जो मुन्नीलाल सर जी ने हम लोगों ने जो जाके इनको एग्रीकल्चर वालों को बुलाया था कि आप आइए हमारे कार्यक्रम में, तो उस कार्यक्रम के आज फल हमें देखने को मिल गए। वो पौधा इतना विकसित हो चुका है कि हमारे यहाँ वो फल देखने को मिल रहे हैं। आज हमारे यहाँ ये हालत हो गई है, अभी रघुवंशी भैया के पास कम से कम 1000 बच्चों की ट्रेनिंग का प्रस्ताव आ गया है। भैया आप बच्चों का ट्रेनिंग आप दीजिए, कितने कितने समूह का ट्रेनिंग हो जाएगा। हमारे रमेश दादू को 100 महिलाओं की वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस योगाहार कार्यक्रम ने हमें ट्रेनिंग में लगा दिया। हम लोग इतनी ट्रेनिंग में ले, अरे हम तो खुद ही ट्रेनिंग वाले थे, बताओ, हमने योगाहार से ट्रेनिंग लिए, हम ही ट्रेनिंग देने लगे।
आदरणीय सत ब्रह्मा जी बहुत सुंदर रामकृष्ण रघुवंशी जी को सुनेंगे, उनको अब हम कल सुनेंगे। आज हमारा समय हो गया है, हम यही ब्रेक लेते सर हैं। मैं शेष बहुत समय भाग ले लिया है, हमारे क्षमा चाहूंगा, पर हमारे इतनी चर्चा है योगार कार्यक्रम की। जी ओम प्रणाम, सादर प्रणाम। हमारे आदरणीय हमारे शरद वर्मा जी का शेष भाग कल होगा। रामकृष्ण रघुवंशी जी नंबर 2 पे रहेंगे शरद वर्मा जी के बाद। और आदरणीय रंजना जी आ गई हैं और उन्होंने आंखें दिखा दी हैं कि 30 हो गया है। चलिए समापन करते हैं। आज रंजना जी आइए और समापन करिए। ओम। धन्यवाद योगाहार मंच को और आज की योगाचार्य जी को बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर क्लास रही और उसी के साथ चर्चा हमारी योगाहार कार्यक्रम पर। बहुत सुंदर सभी ने अपने अपने राय बता दी हमारे इस योगाहार कार्यक्रम के बारे में। 2 मई से हमारी निरंतर 2 साल से हमारी योगाहार कक्षा चल रही है। इसमें सभी महानुभावों ने अपने अपने भाई बहन ने अपने अपने सुझाव मार्गदर्शन दिए और बाकी सब रह गए हैं। उसमें हमारे शरद भैया का तो बस उनका तो सबसे महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि वो क्रांतिकारी शरद भैया है, तो उनका भी हमें सुनना पड़ा आपको। और नहीं तो फिर एक क्रांति और उठेगी तो 9 साढ़े 9 बज जाते, तो कल आपको होगा रुकवा कल। दिया। फिर कल आप फिर से ज्वाइन हो जाएंगे, कल से आपका ही शुरुआत रहेगा। और रघुवंशी भैया तो माइक खोल के बैठे ही हैं, वो मगर बैठे रहे। आप कल होगा, कल होगा सब। ओम आज सभी को ओम। अपन को हमें पालन करना है, पता था, पहले हमें अपन को पता, पालन करना है। हमें तो पता। सभी का बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद आभार व्यक्त ओम करती ओम हूँ। इनकी चेन उतर जितने जो है रामकृष्ण रघुवंशी जी की चेन उतर गई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अभी कल फिर चढ़ेगी चेन, कल शुरुआत होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। ओम। सभी को ओम। ओम ओम। आज क्या गुरुदेव, ये तो खैर अब क्लास तो खत्म हो गई, अभी पर्सनल चीजें हैं कुछ अपनी। तो आज अपना वो लग रहा है नागपुर ऑरेंज की एक वैरायटी है संतरे की, बहुत बहुत शानदार है। जी तो जी आज उसका प्लांटेशन करा रहे हैं। और एक थाईलैंड की लेमन की वैरायटी है, तो वो भी बहुत किसान को जो फलों के लिए क्या है, नींबू जब भी लगाते हैं तो बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। तो अगर किसान का उत्पादन तीसरे वर्ष दूसरे वर्ष अगर नींबू में शुरू हो जाता है, तो यहाँ एक घटना हुई थी कि एक बार बहुत लंबे स्केल पे लेमन लग गया था और फिर किसानों को रेट नहीं मिले, तो वो क्या है, लेमन डिस्ट्रॉय हो गया। लेमन का लोगों ने प्लाट के प्लाट खत्म कर दिए। आज ये कंडीशन है कि पूरा हैदराबाद से सारा जो भोपाल में नींबू आ रहा है वो सारा हैदराबाद से आ रहा है। तो अभी थोड़ा सा हम ये 2.5 एकड़ का प्लांटेशन कर रहे हैं जिसमें 2000 प्लांट लेमन के हैं। तो और वो उसमें ये भी एक जो वैरायटी है हमारे पास नागपुर ऑरेंज की, जिसका साइज करीब करीब एक का 350 ग्राम निकला कल। छोटे से पौधे से करीब करीब उसमें लगे थे 2 से 2.5 किलो हमने कल भिजवा दिए। कुछ अभी छोटी